जय श्री कृष्ण। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मांस खाना पाप है या पुण्य? जैसा कि हमारे सनातन धर्म में माना जाता है, मांस का सेवन करने वाले व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है और छोटे छोटे जानवरों को मार कर खाने से पाप लगता है। और हमारे सनातन धर्म में मांस खाना पाप माना जाता है, लेकिन अन्य कुछ ऐसे धर्म हैं जिनमें मांस खाना पुण्य माना जाता है। और इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। आप लोग इस कहानी को पूरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। एक समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण गौलोक में बैठे हुए थे, तभी देवी राधा श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए आती है। और देवी राधा थोड़ी परेशान लग रही थीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी राधा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? तो देवी राधा ने कहा, प्रभु, मैं आज पृथ्वी लोक से आ रही थी, तभी मैंने पृथ्वी लोक पर देखा, बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो छोटे छोटे जानवरों को मारकर अपना भोजन करते हैं और वे लोग मांस का सेवन करते हैं। और मैंने कुछ ब्राह्मणों को भी देखा जो कि मांस का सेवन कर रहे थे। तो प्रभु, क्या जानवरों को मारकर उनका मांस खाना सही है? क्या भगवान ने जानवरों को मांस खाने के लिए ही बनाया है? अब भगवान श्री कृष्ण देवी राधा की बात सुनकर कहते हैं, हे देवी राधा, मैं तुम्हें एक गांव की कहानी और प्रभु श्री राम का एक उद्देश्य बताता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो। तब देवी राधा कहती हैं, जी प्रभु, आप कहानी सुनाइए, मैं पूरा मन लगाकर इस कहानी को सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, एक जगतपुरी नामक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और वह बहुत धनवान था और वह एक 4 धाम यात्रा पर जाना चाहता था। परंतु उससे पहले वह अपने घर में गरीबों को दान दक्षिणा और भोजन करना चाहता था। इसलिए उसने अपने घर पर एक दावत रखी और उसने गांव के सभी व्यक्तियों को अपने यहां दावत के लिए बुलाया। जब गांव के सभी व्यक्ति उस दावत में आए तो उन्होंने देखा कि यहां पर 2 तरह के भोजन लगाए गए हैं, एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। मांसाहारी भोजन में उसने मुर्गा और बकरी मछलियां आदि बनवाई थीं और सभी गांव वालों को मुर्गा, बकरी और मछली का मांस पारोसा जा रहा था और सभी गांव वाले बहुत स्वाद से उस मांस को खाया। और जो लोग मांस खाना पाप मानते थे, उन्होंने शाकाहारी भोजन किया और सभी गांव वाले भोजन करने के बाद उस धनी ब्राह्मण आदमी के पास गए। तो उस धनी आदमी ने गांव के सभी व्यक्तियों को एक जगह पर बुलाया और उसने कहा कि यह मांस मछलियों और छोटे जीवों को ईश्वर ने हम इंसानों को खाने के लिए ही बनाया है, ताकि हम उनको मार कर खा सके। और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए मछलियां और कई तरह के छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। उस धनी व्यक्ति की इस बात को सुनकर गांव के एक लड़के ने कहा, हे ब्राह्मण जी, आप गलत कह रहे हैं। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर धनी व्यक्ति ने कहा, बेटे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तब लड़का बोला, श्रीमान जी, यह समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इनको मारकर खाने के लिए नहीं, इनको अपना जीवन जीने के लिए बनाया है। और ये छोटे छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु हैं, मनुष्य की तरह ही जन्म लेते हैं और इंसानों की तरह ही उनकी भी मृत्यु होती है। और जिस तरह हम मनुष्य को चोट लगने पर पीड़ा होती है, इस तरह इन छोटे छोटे जीवों को भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य सामान्य है। वह अलग बात है कि मनुष्य की बुद्धि ज्यादा विकसित है और जीव जंतुओं की बुद्धि कम विकसित है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ज्यादा शक्तिशाली हैं तो अपने से कम शक्तिशाली वाले जीवों को खा सकते हैं। और यह कहना गलत है कि ईश्वर ने छोटे जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए और अपनी जीविका के लिए और भी चीज खाकर अपना पेट भर सकते हैं। ईश्वर ने हमें जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मार कर खा सकते हैं। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमजोर है और आपकी पकड़ में आ जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको मार कर खा जाओगे और भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया। जरा सोचो, मच्छर हमारे शरीर का रक्त पीते हैं, उन्हें हमारे शरीर का रक्त अत्यंत ही पसंद है।
इस प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे अन्य सभी बड़े जानवरों को हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता है और वह जब चाहे हमें पकड़कर अपना भोजन बना सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता और बाघ के भोजन के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि मुर्गा, मछली और बकरी को भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता, बाघ से अपनी रक्षा क्यों करते हो? भगवान ने आपको भी तो उनके भोजन के लिए बनाया है, परंतु फिर भी शेर, चीता और बाघ जैसे जानवरों से खुद को बचाते हो कि यह जानवर आपको अपना शिकार न बना पाए, क्योंकि आपको अपना शरीर प्यारा है, आपको अपनी जान बहुत ही प्यारी है। इस तरह हर प्राणी को अपनी जान प्यारी होती है और अपना शरीर प्यारा होता है। चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा, सबको अपनी जान प्यारी होती है। और मनुष्य की मूर्खता जो अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं, और इस तरह उस छोटे से लड़के की बात सुनकर उस धनी आदमी का मुंह बंद हो जाता है और गांव के सभी लोग लड़के की इस बात को सुनकर सभी सहमत हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहानी को आगे बताते हुए देवी राधा से कहते हैं, मैं तुम्हें भगवान राम का एक उपदेश सुनाता हूं, जिससे कि तुमको पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तो देवी राधा कहती है कि प्रभु आप सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि जो लोग आधी अधूरी कथा सुनते हैं वही लोग मांस, मछली और छोटे जीवों को मारकर खाते हैं, और जो कथा पूरी सुनता है वह जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करता। तो देवी राधा कहती हैं, हे प्रभु आप कथा सुनाइए। तो श्री कृष्ण जी बोले, एक बार भगवान राम एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। तभी एक हिरण तेजी से भागता हुआ श्री राम जी के पास आया और उनके पीछे छुप गया, और वह हिरण बहुत भयभीत था। उस भयभीत हिरण को देखकर श्री राम जी ने उठकर देखा और उस हिरण से पूछा कि हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है और किसके डर से तुम मेरे पीछे छुपे हुए हो? और भगवान श्री राम हिरण से यह पूछ ही रहे थे, तभी वहां एक शिकारी आ पहुंचा जिसके हाथ में धनुष और बाण था, और भगवान श्री राम जी से कहने लगा है, बालक, इस हिरण को मुझे दे दो। मैं इस हिरण को अपना शिकार बनाने के लिए इसका पीछा काफी दूर से कर रहा हूं, इसलिए इस हिरण पर मेरा अधिकार और यह मेरा शिकार है। तब उस शिकारी से भगवान श्री राम ने कहा, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता, हर प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। फिर शिकारी कहता है, नहीं, इस हिरण पर मेरा अधिकार है और मैं इसका शिकार करके इसको मारकर खाऊंगा। तभी श्री राम उस शिकारी से कहते हैं, किसी प्राणी को मारकर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और इसको मारने का अधिकार तो उसको भी नहीं है जिसने इसे जन्म दिया है, और फिर किसी भी जीव को मारना पाप है। क्या तुम इस बात को नहीं मानते हो? तब शिकारी कहता है, हे बालक, किसी जीव के मांस का भोजन करना पाप नहीं है, और जीवों को मारकर मैं उन्हें इस मोह माया से मुक्त करता हूं। फिर ऐसा करना पाप कैसे हो सकता है? और वैसे भी यदि मैं नहीं खाऊंगा तो कोई ना कोई इसे मारकर खाएगा ही। और अगर जीवों को मारना पाप है तो राजा लोग इनका शिकार क्यों करते हैं? इस बात को सुनकर भगवान श्री राम समझ गए कि इसकी बुद्धि शिकार करते करते और मांस खाते खाते मंद पड़ गई है और इसे पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है। तब भगवान श्री राम उस शिकारी को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि हे शिकारी, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना कि लोग जानवरों का शिकार क्यों करते हैं और मांस क्यों खाते हैं, और इसे खाने से हमें कौन सा पाप भुगतना पड़ता है। तब कहानी सुनाते हुए भगवान श्री राम जी कहते हैं, एक बार आदमपुर नमक गांव में भयंकर अकाल पड़ गया था। वहां के लोगों की फैसले पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं, और वहां सभी लोग भूख के कारण मरने लगे थे। और वहां के राजा को इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं और उन्हें इस भूखमरी से कैसे बचाया जाए। तो राजा ने एक सभा लगाई और अपने मंत्री से पूछा कि लोगों को इस भूखमरी से कैसे बचाया जाए। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री, महामंत्री सोच में पड़ गए कि इसका उपाय क्या है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और मनमानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव देते हुए कहा, महाराज, इस भुखमरी से बचने का एक विकल्प है। क्यों ना हम छोटे छोटे जीवों को मारकर उनका मांस खाएं, इससे भुखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा
और इसमें धन भी खर्च नहीं होगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों को यह बात सही लगी और सबने बोला, महाराज, भुखमरी से बचने का यही एक विकल्प है। लेकिन राजा के महामंत्री को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी। वे सभा में चुपचाप बैठे थे। तब राजा ने पूछा, महामंत्री, आप चुप क्यों बैठे हो? तब महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है और मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। और रात होते ही महामंत्री उस व्यक्ति के घर गए जिसने मांस खाने की बात कही थी, और मंत्री ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, आज शाम को ही महाराज जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वैद्य ने कहा है कि यदि राजा को किसी मोटे ताजे और हस्तपुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस खाने के लिए मिल जाए तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, और तुम हष्टपुष्ट और मोटे ताजे हो, इसलिए मैं आपका मांस लेने आया हूं और मुझे विश्वास है कि आप राजा को बचाने के लिए हमें अपना मांस जरूर देंगे, और महाराज ने इसीलिए हमें यहां भेजा है। आपको इसके बदले में जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने के लिए तैयार हूं, बस आप अपने शरीर का थोड़ा सा मांस हमें दें। मंत्री की यह बात सुनकर वह आदमी बहुत डर गया और वह भागता हुआ अपने घर के अंदर गया और अपने घर से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर महामंत्री को दे दिया और कहा, आप मेरे शरीर के मांस के बदले यह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और इन स्वर्ण मुद्राओं से किसी का भी मांस खरीद लीजिए। तब महामंत्री उन मुद्राओं को लेकर अपने घर चले गए और अगले दिन सुबह सुबह सारे लोग राजा को देखने के लिए महल पहुंचे और महामंत्री भी उन मुद्राओं को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और उन मुद्राओं को राजा के सामने रख दिया। पैसों को देखकर राजा बोले, महामंत्री, आप इतने सारे पैसे कहां से लाए हो? तब महामंत्री ने राजा को मांस वाली पूरी बात बताई और कहा, महाराज, मैं इन लोगों के घर गया था और झूठ मूठ में बोला कि राजा की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें थोड़ा सा मांस चाहिए। उसके बदले में इन लोगों ने मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी हैं और कहा है, इन मुद्राओं से जाकर तुम किसी का मांस खरीद लो, लेकिन हम अपना मांस नहीं दे सकते हैं। महामंत्री ने कहा, महाराज, अब आप ही सोचिए कि इन लोगों को अपने शरीर का मांस देने से इतना कष्ट है और इसके बदले में इन्होंने हमें इतने सारे पैसे दे दिए हैं, और यही लोग कल सभा में बोल रहे थे कि हम जीवों का मांस खाकर भुखमरी से बच सकते हैं। जरा सोचिए, जब इंसान अपना थोड़ा सा मांस नहीं दे सकता तो हम जीवित जानवरों को मारकर कैसे खा सकते हैं, और उन जीवों को मारते समय कितना दर्द होगा। महामंत्री की इन बातों को सुनकर राजा को यह बात समझ आ गई थी कि हमें जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री राम ने उस शिकारी से कहा कि यह कहानी सुनकर तुमको समझ में आ गया होगा कि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह कोई इंसान हो या कोई जीव, और सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपका होता है। इसीलिए हमें किसी को मार कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य को कोई चोट पहुंचती है तो उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन मनुष्य जीवों को मारने में एक पल भी नहीं लगते हैं। आप जिस तरह इस हिरण को मार रहे हैं, इसी तरह यदि कोई तुमको अपना शिकार बनाए और तुमको मारकर खा जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? जिस दिन आपका कोई बड़ा जानवर शिकार करेगा उस दिन जिंदगी की कीमत समझ में आ जाएगी। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर उस शिकारी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, अब से मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी राधा, मेरी कहानी समाप्त हुई और मैं आशा करता हूं कि मेरी इस कहानी में आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवी राधा कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यह कहानी सुनाई और प्रभु श्री राम का उद्देश्य भी बताया। अब मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए और मुझे यह बात भी समझ में आ गई कि मनुष्य को मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य को अपना शरीर प्यार होता है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी अपना शरीर और जीवन प्यार होता है। इसलिए किसी भी बेजुबान जानवरों को मारकर नहीं खाना चाहिए। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि मेरी यह कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा है। आप लोग वहां से हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहे। और ऐसी कहानी और जानकारी आपको पसंद आती है
तो आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर करें। आपका एक छोटा से छोटा सहयोग हमें और अच्छा कंटेंट और जानकारियां लाने के लिए प्रेरित करता है। मैं आशा करता हूं मित्रों कि आप लोग मेरा साथ जरूर देंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे।